भारत में भिड़े विश्व के दो सबसे खतरनाक दुश्मन। आखिर क्यों दिल्ली में लड़ पड़े दो जानी दुश्मन? एक तरफ दोस्त इजराइल, एक तरफ दोस्त ईरान। दो दुश्मनों की आपसी लड़ाई में कैसे फंसा भारत? क्या परमाणु बम बनाने की दहलीज पर पहुंचा ईरान? क्या ईरान पर हमला कर देगा इजराइल? इजराइल में विश्व का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, निशाने पर ईरान। नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से देखें तो भारत ने हमेशा से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई की है और भारत ने किसी भी वैश्विक महाशक्ति के पीछे खड़ा होने से हमेशा से इनकार किया है। लेकिन दोस्तों, इस हफ्ते भारत की राजधानी दिल्ली में एक दिलचस्प वाकया हुआ है। वाकया ये हुआ कि विश्व के दो सबसे बड़े जानी दुश्मन इजराइल और ईरान की दिल्ली में ही ठन गई और इन दोनों देशों ने आपसी लड़ाई में भारत को ले आए। आखिर ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई क्यों और किस बात को लेकर दिल्ली में शुरू हो गई, आज हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही ऐसी संभावना बनती दिख रही है कि अगले कुछ हफ्तों में या अगले कुछ महीनों में हो सकता है कि ईरान पर इजराइल बहुत बड़ा हमला कर दे। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए वो सबसे बड़ा धर्म संकट होगा। दोस्तों, ऐसी स्थिति में भारत क्या करेगा और भारत से आर्मेनिया ने ईरान को लेकर क्या फरियाद की है, ये भी हम आपको अगले कुछ मिनट में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपके लिए इतनी अच्छी और सटीक जानकारियां लेकर आते हैं, लिहाजा हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत की राजधानी नई दिल्ली में ईरान और इजराइल के अधिकारी कैसे भिड़ गए। नई दिल्ली में क्यों भिड़े ईरान और इजराइल के अधिकारी? दो दुश्मनों ने आपसी घमासान में भारत को क्यों खींचा? दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच नई दिल्ली में इस जंग का आगाज तब हुआ जब इजराइल ने अपने नए राजनयिक नाओर गिलोन की नियुक्ति भारत में की और नाओर गिलोन ने भारत में अपना पदभार संभालते ही ईरान के खिलाफ जो कुछ कहा उसने ईरान की त्योरियां चढ़ा दी हैं। दोस्तों, इजराइल के नए राजदूत गिलोन ने शुक्रवार को नई दिल्ली में मीडिया से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक अशांति के लिए ईरान सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, इजरायली राजदूत के इस बयान ने ईरान को बुरी तरीके से नाराज कर दिया। लेकिन दोस्तों, इजरायली राजनयिक इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों के साथ ईरान का उग्र शासन पश्चिम एशिया के लिए एक बड़ा खतरा है। इजरायली राजनयिक के इस बयान के बाद ईरान के राजनयिक काफी भड़क गए और उन्होंने इजरायली राजनयिक पर जमकर वार किया। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि भले ये दोनों देश आपस में सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन ये दोनों देश भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं और दोस्त के घर में ये दोनों दुश्मन लड़ने लगे। ईरान की तरफ से पलटवार करते हुए कहा कि इजराइल के राजनयिक का बयान एडवेंचरस है और ईरान ने उनके बयान को बचकाना करार देते हुए इजराइल को आतंकियों का घर बता डाला। ईरान की तरफ से दोस्तों बाकायदा एक बयान जारी करते हुए कहा कि दुनिया के नक्शे पर इजराइल एक नाजायज देश है जिसकी स्थापना फिलिस्तीनियों के रक्तपात, हत्या और नरसंहार की वजह से हुई है। दोस्तों, ईरान की तरफ से इजराइल को लेकर बेहद तीखे वार करते हुए ईरान ने इजराइल को सीरिया और लेबनान के साथ साथ काना, काफर कासिम, सबरा और शतीला शिविरों में निर्दोष लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ने, निर्दोषों की हत्या करने और युद्ध अपराधों को अंजाम देने का आरोप लगा दिया। दोस्तों, माना जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच ये जुबानी युद्ध अभी और जारी रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि हथियारों की हो सकती है और इजराइल में जिस तरह का आक्रामक युद्ध अभ्यास किया गया है उसने लड़ाई की आशंका को और बढ़ा दिया है। इजराइल की धरती पर विश्व का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, क्या ईरान को धमकी देने जुटे विश्व के सुपर पावर? अमेरिका और ब्रिटेन ने उतारे विध्वंसक लड़ाकू विमान। दोस्तों, इजराइल की धरती पर अब तक के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया गया है और इजराइल के गठन के बाद यह पहला मौका है जब 8 सुपर पावर्स ने इजराइल में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 को अंजाम दिया है। दोस्तों, इस युद्ध अभ्यास में 8 देशों के 1500 से ज्यादा जवान शामिल हुए हैं और उन 8 देशों के नाम हैं मेजबान इजराइल, भारत, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और अमेरिका। दोस्तों, इजराइल में चलने वाले इस युद्ध अभ्यास में भारत की तरफ से 85 अधिकारियों ने हिस्सा लिया है और इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा आधुनिक और सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास था और ये इजराइल के निर्माण के बाद पहला मौका था जब ब्रिटिश लड़ाकू विमान इजराइल की धरती पर उतरे। दोस्तों, इस युद्ध अभ्यास की खासियत ये थी कि इसमें भारतीय मिराज वाहन और फ्रांस के राफेल विमानों ने हिस्सा लिया। भारतीय मिराज को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी हथियारों से लैस किया गया है। इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका की तरफ से F-16,
यूके के टाइफून, ग्रीस के F-16 और इजराइल के F-35 विमानों को शामिल किया गया। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल को इस युद्धाभ्यास से क्या फायदा होगा। तो दोस्तों ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल इजराइल पर गाजा, लेबनान, सीरिया और ईरान की तरफ से हमेशा खतरा बना रहता है और गाजा और लेबनान की तरफ से अक्सर ईरान को निशाना बनाकर रॉकेट दागे जाते रहते हैं। और इजरायली वायुसेना ने साफ तौर पर कहा कि हम जिन जटिल परिस्थितियों में रहते हैं उसमें हमें गाजा, लेबनान, सीरिया और ईरान की तरफ से खतरा है। दोस्तों इन खतरों के अलावा इजराइल को अगर सबसे बड़ा खतरा कहीं से है तो वो ईरान से है। दोस्तों ऐसी रिपोर्ट है कि ईरान काफी तेजी के साथ परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है और इस रिपोर्ट ने इजरायली सरकार को बुरी तरह से हिला दिया है। और ऐसी आशंका है कि ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकने के लिए इजराइल उसके ऊपर हमला कर सकता है। और दोस्तों ये आशंका उस वक्त और बढ़ जाती है जब इजराइल की तरफ से साफ कहा जा चुका है कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा। परमाणु बम बनाने के नजदीक पहुंचा ईरान। ईरान के परमाणु मिशन से गहरी चिंता में इजराइल की धमकी पर ईरान का पलटवार। दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच जो विवाद आप देख रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह परमाणु बम को लेकर है और इजराइल ने धमकी देते हुए कहा है कि वो ईरान को किसी भी हाल में परमाणु बम बनाने नहीं देगा। दोस्तों इजराइल की धमकी को ईरान किसी भी हाल में हल्के में नहीं ले सकता है, लिहाजा ईरान ने फौरन यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखकर इजराइल को चेतावनी जारी कर दी कि अगर इजराइल हमला करने की कोशिश करता है तो फिर उसके गंभीर परिणाम होंगे। दोस्तों ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं और ईरान ने यूनाइटेड नेशन से शिकायत करते हुए कहा कि इजरायली धमकी से साबित होता है कि इससे पहले ईरान को निशाना बनाकर जितने भी हमले हुए हैं उन सब के लिए इजराइल ही जिम्मेदार है। दोस्तों इसका मतलब साफ निकलता है कि आने वाले वक्त में इजराइल और ईरान आमने सामने आ सकते हैं। दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ईरान का परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम कहां तक पहुंचा है और इजराइल आखिर इतना डरा हुआ क्यों महसूस कर रहा है। दोस्तों परमाणु बम बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है संवर्धित यूरेनियम और रिपोर्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर वॉच डॉग के आकलन के मुताबिक ईरान 120 किलो 20% संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन कर चुका है, जबकि सितंबर में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में ईरान के पास 20% संवर्धित यूरेनियम की मात्रा 84.3 किलो बताई गई थी। लिहाजा इजराइल की तरफ से ईरान पर बम बनाने का आरोप लगाया गया है। परमाणु बम बनाने के लिए 60% से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम चाहिए। दोस्तों सिर्फ इजराइल ही नहीं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से चीन और अमेरिका जैसे देश भी चिंतित हैं और 2015 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अंकुश लगाने के लिए ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे JCPO भी कहा जाता है, इस समझौते के तहत ईरान ने अमेरिका और दुनिया के कई और देशों के साथ समझौते पर दस्तखत करते हुए वादा किया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम रखेगा। बदले में अमेरिका और विश्व के बाकी देशों ने ईरान को आर्थिक मदद देने का वादा किया था, लेकिन साल 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अपने हाथ पीछे खींच लिए, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन जैसे देश इस समझौते को लगातार बचाने की कोशिश करते रहे। इस समझौते के तहत बाकी बचे देशों ने ईरान से कहा कि ईरान को बिजली बनाने से लेकर जरूरी रिसर्च सेक्टर के लिए 20% संवर्धित यूरेनियम दिया जाएगा और समझौते के तहत ईरान को 3.67% से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम बनाने की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये यूरेनियम संवर्धन क्या होता है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये यूरेनियम संवर्धन होता क्या है। क्या होता है यूरेनियम संवर्धन? दोस्तों अगर बेहद आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये समझिए कि यूरेनियम में एक दुर्लभ रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जिसका नाम होता है U-235, जिसका कम मात्रा में इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है और इससे ज्यादा मात्रा में न्यूक्लियर संवर्धन का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जाता है। दोस्तों यूरेनियम संवर्धन के जरिए U-235 की मात्रा को सेंट्रीफ्यूज से बढ़ाया जाता है। दोस्तों ये मशीन की तेज रफ्तार पर बिना रिफाइन किए यूरेनियम को स्पिन करती है। दोस्तों इसको लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ईरान के पास फरवरी महीने में 2967 किलो यूरेनियम था, जो परमाणु समझौते की तुलना से 14 गुना ज्यादा है और इतने यूरेनियम को संवर्धित कर ईरान 3 परमाणु बम का निर्माण कर सकता है और यहीं से वैश्विक महाशक्तियों के माथे पर बल पड़ना शुरू हो जाता है और सबसे बड़ी टेंशन इजराइल को होती है। दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन विवाद से दुनिया के सभी मुस्लिम देश अपने पैर पीछे खींच चुके हैं और सिर्फ ईरान ही फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाब हो जाता है तो फिर
पूरा समीकरण ही बदल जाएगा और ईरान न्यूक्लियर हमला करने की धमकी देकर इजराइल को झुका सकता है। लिहाजा इजराइल साफ शब्दों में कह चुका है कि वो किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा। और दोस्तों, ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या भी इजरायली स्नाइपर्स ने ही की थी। इसके लिए इजराइल ने अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर बहुत बड़ा मिशन चलाया था। पिछले महीने ही खुलासा हुआ था कि इजरायली स्नाइपर ने करीब 1400 किलोमीटर की दूरी से ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या की थी। लिहाजा आप समझ सकते हैं आने वाले वक्त में इजराइल ईरान विवाद किस मोड़ पर जा सकता है, और अगर युद्ध होता है तो फिर यह लड़ाई दुनिया के लिए कितनी विनाशकारी साबित हो सकती है।